आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ अपनी ही लिखी हुई कहानी सज़ा याफ्ता। तो चलिए सुनते हैं कहानी। 4 जनवरी 2007, तिहाड़ जेल, सुबह के 9 बजे। भोलू: यार मुकेश, आज तो तू रिहा हो जाएगा। अब तो बता दे उस रात क्या हुआ था। इतने सालों में एक उदासी जो मैंने तेरे चेहरे पे देखी है, उससे तो मुझे यही लगता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वह सच सच तूने किसी को नहीं बताया। आज तो तू यहाँ से आज़ाद हो जाएगा। 7 सालों से हम साथ साथ हैं। हमारी दोस्ती की खातिर ही मुझे अपनी सच्चाई बता दे, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर तेरे बारे में सोचता रहूँगा। पता नहीं हम कभी मिल पाएंगे या नहीं। मुझे तो यहाँ 14 साल यानी कि अभी 6 साल और सज़ा काटनी है। 6 साल में ना जाने मैं कहाँ और तू कहाँ। पता नहीं एक सज़ा याफ्ता इंसान से तू मिलना चाहेगा भी या नहीं। तब तक तो तू एक बड़ा आदमी बन चुका होगा ना। मुकेश: मुझे तेरी यही बात पसंद नहीं। तू बार बार यह सब क्या बोलता रहता है, सज़ा याफ्ता सज़ा याफ्ता। अरे सज़ा काट ली तो हम आम आदमी बन गए, फिर ये सज़ा याफ्ता क्या होता है? क्या हमें समाज में इज्जत नहीं मिलेगी? 6 साल के बाद तू निकल कर जब आएगा ना, तो मैं तुझे 1 हफ्ते के लिए अपने घर पे ही रोक लूँगा। भोलू: हाँ हाँ ठीक है, मैं भी देख लूँगा। मैं भी यहीं हूँ और तू भी यहीं। कोई भी जेल से निकले कैदी को अपने घर लेके नहीं जाता। तब तो उसे समाज की इज्जत, पड़ोसियों का डर और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान आता है। मुकेश: नहीं यार भोलू, मेरे घर वाले ऐसे नहीं। मेरे बड़े भैया मुझे लेने आ रहे हैं। माँ भी मुझे देख के बहुत खुश होगी और मेरे छोटे भतीजी भतीजे मुझे देख के उछल पड़ेंगे। 7 साल के बाद उन्हें देख लूँगा। जब मैं जेल आया था ना, तब वे बिल्कुल छोटे छोटे थे। मुन्नी लगभग 3 साल की रही होगी और गुड्डू गुड्डू 5 साल का था। सब चाचा चाचा कहकर मेरी गोद चढ़ जाएंगे। भोलू: बहुत अच्छी बात है, तेरे घर वाले तुझे इतने अच्छे मिले हैं। मुझे तो पता है मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो मेरे लिए ना कोई घर होगा ना कोई काम। होंगे तो वो 4 पैसे जो मैंने यहाँ कमाए हैं, शायद वही मेरे लिए सहारा बन जाएंगे। मेरी बीबी ने तो पहले ही दूसरी शादी कर ली है, वह तो मुझे मालूम पड़ गया था। और मेरा एक छोटा सा बेटा भी था, उसे हम प्यार से छुटकू कहते थे। छुटकू तो अब काफ़ी बड़ा हो गया होगा और शायद अपने सौतेले पिता को ही अपना पापा बोलता होगा। पता नहीं यार, मैं उनसे मिलूँगा भी या नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी छवि उनके हंसते खेलते परिवार पे पड़े। मुकेश: तेरी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तू बात बात पर अपने आप को सजा याफ्ता क्यों बोलता है? वह खून तूने जानबूझकर थोड़ी ना किया था। वह तो तुझसे गलती से हो गया था। बस अब किस्मत का खेल है। सारी गवाही तेरे खिलाफ हो गई और तुझे सजा हो गई। भोलू: मुकेश, उस रात एक्सीडेंट भी तो तुझसे नहीं हुआ था ना, तेरे बड़े भाई से हुआ था और उसकी सज़ा तुम यहाँ काट रहे हो। मुकेश: आज यह बात कही तो कहीं ज़िंदगी में दोबारा मत कहना। वह एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ था और मैं अपने किए की सज़ा काट रहा हूँ। मेरे बड़े भैया तो देवता समान आदमी हैं, उनके लिए कुछ मत कहना। भोलू: हाँ मुझे पता है, तेरे बड़े भैया सच में बहुत अच्छे हैं। नियमित रूप से इतने सालों से तुझसे मिलने आते हैं, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी आंखों में ग्लानि का भाव दिखाई देता है, जैसे वह कोई पुराना कर्ज उतार रहे हों। और जब वह पिछले साल तुझसे मिलने आए थे ना, तो रो रो रहे थे फूट फूट कर। उनके मुंह से निकल गया था कि तूने क्या किया मुकेश, तूने क्या किया? तूने मेरे हिस्से का दर्द अपने हिस्से ले लिया। मुकेश: अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। जो होना था हो गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भैया का हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता। उनके 2 बच्चे थे, बीवी थी, और मेरा क्या था? मैं तो अकेला था। और वह हादसा था, ना जाने वो औरत कहाँ से सामने आ गई। और भैया गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे और उन्होंने थोड़ी शराब भी पी रखी थी। अगर उस रात कुछ हो जाता तो भैया बहुत लंबे समय के लिए जेल चले जाते। इसलिए मैं। भोलू:
इसलिए तूने स्टीयरिंग संभाल ली। तूने शराब नहीं पी थी, इसलिए 7 साल की सज़ा हुई। तेरे भैया तो शायद लंबे अंदर जाते। मुकेश: भैया के प्यारे प्यारे 2 बच्चे थे और मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं कुछ कमाई भी नहीं करता था। पूरा घर बर्बाद हो जाता। भोलू: तूने कभी सोचा है तू अब क्या करेगा? पढ़ाई छूट चुकी है, शादी अभी हुई नहीं और आगे होगी मुझे ऐसा लगता नहीं। तेरे बड़े भाई बहुत अच्छे हैं, हो सकता है मेरा ही अच्छे लोगों से पाला ना पड़ा हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू ज़िंदगी में खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे। पर एक बात का ध्यान रखना, जो भी पैसे तूने यहाँ जेल में कमाए हैं ना, वह संभाल के अपने पास रखना। खराब वक्त में वही तेरे काम आएंगे। तभी वहाँ पर जेल का एक कर्मी आता है और मुकेश को साथ चलने को कहता है। मुकेश को उसका सारा सामान वापस कर दिया जाता है और 7 सालों के बाद वह खुली हवा में सांस लेता है। बाहर गुलाबी ठंड थी, हर तरफ कोहरा छाया था। मुकेश को आज सबकी बहुत याद आ रही थी। वह बेसब्री से अपने बड़े भाई का इंतज़ार कर रहा था। जेलर: आपके बड़े भाई साहब अभी तक लेने नहीं आए हैं। अगर आप चाहें तो खुद यहाँ से घर जा सकते हैं। यह आपके कमाए हुए कुल पैसे हैं जो आपने 7 सालों में यहाँ कमाए हैं। मुकेश: जेलर साहब, क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ इंतज़ार कर सकता हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि बड़े भैया मुझे लेने ज़रूर आएंगे। जेलर: कर सकते हैं। 1 घंटा क्या, आप 3 घंटा इंतज़ार कर सकते हैं। दोपहर के 3 बज जाते हैं। मुकेश को लेने कोई नहीं आता। तब मुकेश एक टैक्सी बुक करता है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। मुकेश के मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। क्या भोलू ठीक कह रहा था? क्या एक जेल से निकले हुए इंसान के लिए घर नहीं होता? क्या बड़े भैया अब उसके साथ नहीं रहेंगे? क्या उनके बच्चे चाचा चाचा कह के उससे नहीं लिपटेंगे? क्या वह हमेशा के लिए गुनहगार बन जाएगा? एक जेल से निकला हुआ कैदी, उसका कोई परिवार नहीं होगा। पढ़ाई तो बीच में ही छूट गई थी। सच, ना जाने उस समय भावनाओं में बहकर क्या कुछ नहीं कर गया। क्या उसने अपनी ज़िंदगी अपने हाथ बर्बाद कर ली? लेकिन बड़े भैया तो पिता समान थे। हमेशा उसने उनको पिता की नज़रों से देखा है। पिताजी तो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बड़े भैया ही तो थे जो उनके साथ थे। ऐसे ही मन में बहुत सी उधेड़ बुन लिए मुकेश अपने घर पहुंचता है। घर बिल्कुल सुनसान पड़ा था। मुकेश ने सोचा था उसके स्वागत में फूलों की मालाएं लगी होंगी। उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी होगी। उसके भाई के बच्चे उछलते हुए उसके गले लग जाएंगे। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने घर को ऐसे सुनसान वीरान देखा। जब उसने पास में जाकर घंटी बजाई, तब दरवाज़ा तक किसी ने नहीं खोला। तभी पड़ोसी ने बताया, भाई साहब, आपको पता नहीं, माँ जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनको सिविल अस्पताल लेकर गए हैं। यह सुनकर मुकेश बहुत घबरा जाता है। वह अपना बैग वहीं छोड़ के बहुत तेज़ी से सिविल हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। सिविल अस्पताल में जब वह अंदर घुसता है तो उसकी माँ उसे देखकर बीमारी में ही उठ के बैठ जाती है। उसके बड़े भाई की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और उसकी भाभी दौड़कर अपने देवर के पास आती है और उनके पैर छू लेती है। वह अपने बच्चों से कहती है, देखो, हमारे भगवान आए हैं। तुम लोग पूछते थे ना कि माँ क्या भगवान दिखाई नहीं देते? तो देखो, साक्षात रूप से तुम लोगों के सामने खड़े हैं। यह सब सुन के मुकेश की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह ना जाने इतनी देर में क्या कुछ नहीं सोच बैठा था। दोनों बच्चे आते हैं और अपनी चाचू की गोद पे तो नहीं चढ़ते, पर उनके पाँव चूम लेते हैं। मुकेश से रहा नहीं जाता और वह दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता है, उन्हें खूब प्यार करता है। तभी उसके बड़े भैया उसके पास आते हैं और कहते हैं, मुकेश, वास्तव में मैं तेरा बड़ा भाई नहीं हूँ, तू मेरा बड़ा भाई है और तूने मेरे पिता होने का फ़र्ज़ निभाया। आज तेरी वजह से ही पूरा परिवार हमारी आंखों के सामने खड़ा है। पूरे परिवार की आंखें भीग जाती हैं और सारे गले मिलके वहीं बैठ अपनी माँ से बातें करने लगते हैं। ये थी कहानी सज़ा याफ्ता। अगर आप मेरी लिखी और भी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रतिलिपि पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय फॉर नाउ।